Hello students, I am कल्पना मिश्रा and welcome back to my YouTube channel. Students, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के कीवर्ड्स और उनकी मीनिंग के साथ। ठीक है, तो इस आपने चैनल पे सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, MCQ भी हैं। ठीक है, अब कीवर्ड्स की सीरीज़ हमने स्टार्ट की और चैप्टर के एक्सप्लेनेशन भी है। अगर आपने नहीं देखे तो आप चैनल पे चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कीवर्ड्स। फर्स्ट है हमारा क्रॉप। क्रॉप क्या होता है? द प्लांट ऑफ द सेम काइंड ग्रो एट ए प्लेस, टाइप ऑफ क्रॉप। जब सेम काइंड के एक ही तरीके के जो प्लांट होते हैं ग्रो होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? एक बड़े से एरिया में, फॉर एग्जांपल ये बहुत बड़ा सा एरिया है, इसमें अगर हमने राइस प्लांट ग्रो किया है तो ये पूरे में राइस प्लांट है। ठीक है, वीट प्लांट ग्रो किया है तो पूरे में जो है वीट प्लांट है। तो इस तरीके की चीज़ को हम क्या बोलते हैं? जिसमें सेम काइंड ग्रो होती है एक ही प्लेस में फसल, उसे बोलते हैं क्रॉप। अब टाइप्स ऑफ क्रॉप्स देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सीजन क्रॉप्स आर टू टाइप्स। सीजन के अकॉर्डिंग जो क्रॉप है वो टू टाइप की है, रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स कौन सी होती है? द क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग नवंबर टू अप्रैल, फॉर एग्जांपल वीट। जो क्रॉप नवंबर से अप्रैल के बीच में होती है, नवंबर टू अप्रैल के बीच में होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं रबी क्रॉप्स। फॉर एग्जांपल आपको जैसे देखा आपने वीट। नेक्स्ट है हमारी खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप कब होती है? द क्रॉप ग्रोन ड्यूरिंग द जून अक्टूबर, जून से अक्टूबर के बीच में, फॉर एग्जांपल पैडी एंड मेज। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों ही खरीफ क्रॉप हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होती है? वो टाइम जब हम अपने क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं, उनकी देख रेख कर रहे हैं, बाद में उनको काट रहे हैं, तो सारे प्रोसेस को हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है? Cultivation of the crop involves several activity undertaken by the farmer spread over a time period. These are called agriculture practices. मतलब ऐसी एक्टिविटियाँ जब फार्मर्स क्या करते हैं, अपना टाइम पीरियड देते हैं अपनी क्रॉप को जो है कल्टीवेट करने के लिए, उगाने के लिए, और उस टाइम पीरियड को पूरे क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट देखते हैं सॉइल प्रिपरेशन। अब हमने क्रॉप ग्रो करना है तो सबसे पहले तो सॉइल प्रिपरेशन करना है ना। तो सॉइल प्रिपेयर कैसे करेंगे? सॉइल प्रिपरेशन होता क्या है? बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप द सॉइल इज द फर्स्ट प्रिपेयर बाय द प्लोइंग, लेवलिंग, एडिंग मैन्यूअर। दिस इज कॉल्ड सॉइल प्रिपरेशन। अब फसल उगानी है, हमने बीज बोना है, तो उसके पहले हमने क्या क्या करना पड़ेगा? हलों को चलाना पड़ेगा, लेवलिंग करनी होगी, उसमें मैन्यूअर्स वगैरह मिलाने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है? सॉइल प्रिपरेशन। नेक्स्ट, अब सॉइल प्रिपेयर कर लिया तो उसके बाद क्या होता है? सोइंग। सोइंग का मतलब क्या होता है? बीजों को बोना। सोइंग इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड इन द सॉइल। जब पौधे उगाने तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? बीजों को बोना पड़ता है, तो उसे क्या बोलते हैं? सोइंग। तो यहाँ आप देख सकते हो कि जो ट्रेडिशनल मेथड था, पहले के लोग कैसे सोइंग करते थे, ऐसे बीज डालते जाते थे और ये जो है आगे आगे इसको खींचता जाता था, जो भी बैल होते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये इससे क्या होता था, कितना बहुत ज़्यादा टाइम लगता था पूरे खेत में बीजों को बोने में, सोइंग में। और अब ट्रेडिशनल टाइम में तो ये ट्रैक्टर के पीछे लगा देते हैं और यहाँ से देखो कितने सारे ये निकले हुए, यहाँ से जो सीड्स है वो जाते रहते हैं और यहाँ से निकलते रहते हैं। तो बहुत जल्दी से क्या होता है, पूरे फील्ड में जो है सोइंग हो जाती है। सोइंग मीन्स सीड को पुट करना है फील्ड में। अब सीड पुट हो गई है, उसमें इरिगेशन, मैन्यूअर, फर्टिलाइजर सारी प्रोसेस होगी। तब मैन्यूअर फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? द सब्सटेंस विच आर एडेड टू सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर्स। ऐसे सब्सटेंस जिनको ऐड करते हैं हम सॉइल में न्यूट्रिएंट्स के लिए, ताकत के लिए, और फसल हमारी हेल्दी हो इसके लिए, उसे क्या बोलते हैं? मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर। नेक्स्ट इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है? गिविंग वाटर टू द फील्ड। फील्ड में वाटर को देना। ठीक है, डिफरेंट इंटरवल फॉर द ग्रो ऑफ द क्रॉप इज कॉल्ड इरिगेशन। ठीक है, पहले तो इरिगेशन जो पौधों को पानी दिया जाता है कुछ ऐसे होता था, देखो ऐसे कुओं से निकाल के पानी देना होता था, कितना मुश्किल होता था। यहाँ भी आप देख सकते हो किस तरीके से गोल गोल घूमता है, यहाँ से पानी निकालता है, फिर ये डालता है, कैसे ये ऐसे घूमता है, यहाँ से पानी लेता है, फिर यहाँ से गिरता है नीचे, है ना। तो ये बहुत टफ होता था। अब आजकल तो ये जो नाउ अ डे टाइम इस तरीके से मेथड होते हैं,
जहाँ पे पानी की बचत भी होती है। तो इसको स्प्रिंकल सिस्टम बोलते हैं, इसको ड्रिप सिस्टम बोलते हैं। स्प्रिंकल सिस्टम में क्या होता है, ये पानी जो है मोटर कुएं में से लेती है और उसके बाद ये जहाँ जहाँ प्लांट लगे होते हैं ना, यहाँ पर ये देखो, ये इस तरीके से यहाँ पे लगे हुए हैं। और ये किस तरीके से वर्क करते हैं, ये वर्क करते हैं जैसे कि फव्वारे नहीं निकलते हैं पानी के, इस तरीके से ये पानी निकलता है और प्लांट को मिलता है। और उससे भी अच्छा सिस्टम होता है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, ये पानी जो पाइपों के थ्रू जा रहा है, तो यहाँ पे बहुत पाइपें ऐसे बिछी होती है और यहाँ पर जहाँ जहाँ हमने प्लांट को ग्रो किया है ना, वहाँ पे छोटे छोटे से छेद होते हैं, ठीक है, पोर्स होते हैं। और उन पोर्स से क्या होता है, पानी बूंद 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 करके निकलता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप निकलता है, इसीलिए इसे ड्रॉप इरिगेशन भी बोलते हैं, जिससे सिर्फ उतना ही वेस्ट होता है वाटर जितना प्लांट को चाहिए होता है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक वीड्स। Unwanted plants which grow along with the crop in the field are called weeds। जो हमारी इच्छा के बगैर हमारे प्लांट्स के साथ, हमारी क्रॉप्स के साथ उग जाए, उसे क्या बोलते हैं, वीड्स। वीडिसाइड्स क्या होता है, द केमिकल विच आर यूज टू डिस्ट्रॉय द वीड्स आर कॉल्ड वीडिसाइड। ऐसे केमिकल जो हमारे वीड्स को, जो वीड्स मीन्स जो अनवांटेड प्लांट थे उनको ख़त्म कर दे, उन्हें क्या बोलते हैं, वीडिसाइड। तो आप इस तरीके से देख सकते हो, यहाँ पर ये पीछे टैंकी होती है, इसमें वीडिसाइड भरा हुआ है और ऐसे ये छिड़क देते हैं और मुँह में देखो कपड़ा बांधे होते हैं ताकि उसके केमिकल का असर ना हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है, द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर मैच्योरिंग इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब हमारी फसल बड़ी हो जाती है, क्रॉप कंप्लीट हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, उसके बाद उसको काटने को क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग। तो पहले के टाइम में तो क्या होता था, सिक्कल होती थी और उससे एक 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 काटने में सारा सारा दिन लग जाता था, तब भी पूरी कंप्लीट नहीं होती थी। और अब तो कंबाइन होती है जो कि फटाफट सारा जो है फसलों को काट भी देती है और थ्रेसिंग भी कर देती है। तो थ्रेसिंग क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ द सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम द चाफ इज नॉन एज थ्रेसिंग। मतलब जब सेपरेट किया जाता है ग्रेन को चाफ में से। देखो जैसे आपने गेहूं की फसल देखी होगी, तो गेहूं में ऊपर कवर होता है और अंदर जो है गेहूं होता है, तो उसमें से निकालने को क्या कहते हैं, थ्रेसिंग। नेक्स्ट अब क्या है, स्टोरेज। स्टोरेज, द स्टोरिंग ऑफ ग्रेन आफ्टर हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग इज लार्ज गोडाउन इज कॉल्ड स्टोरेज। बड़े बड़े गोडाउन में जो है जब फसल कट जाती है, हार्वेस्ट हो जाती है, थ्रेस हो जाती है, तो उसको बड़े बड़े गोडाउन में स्टोर किया जाता है, जिससे कहते हैं स्टोरेज। अब स्टोरेज करने के लिए एक सिलो का यूज़ किया जाता है और ग्रेनीज का यूज़ किया जाता है। सिलो क्या होते हैं, सिलोज आर द स्टोरेज स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोरिंग फूड ग्रेन ऑफ द स्मॉल स्केल पे फूड को स्टोर करने को कहते हैं। ग्रेनीज क्या होती है, ग्रेनीज आर द स्टोरेज स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोरिंग फूड ग्रेन ऑन द लार्ज स्केल, ज़्यादा स्केल पे। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ फिगर में ये सिलोज है और ये ग्रेनीज है, जहाँ पे क्या करते हैं, ज़्यादातर फूड को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, द स्टडी ऑफ ऑल एस्पेक्ट सच एज अ फूड, शेल्टर, हेल्थ, केयर ऑफ द डोमेस्टिकेटेड एनिमल इज कॉल्ड द एनिमल हस्बेंड्री। जो क्या होता है, अगर हम स्टडी करें कि जो भी हमारे एक्सपेक्ट्स, जैसे कि खाना चाहिए होता है, शेल्टर चाहिए, छत चाहिए होता है, हेल्थ की हमारी केयर चाहिए होती है, ये सब हम एनिमल की करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है। हमें एक्सपेक्ट है उनसे फूड लेना है या हमें कुछ भी, हम उनको बेच के हमें पैसे कमाने हैं, मतलब अपने फ़ायदे के लिए हम एनिमल के देख रेख करते हैं, उनको खाना देते हैं, केयर करते हैं, इसे क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कीवर्ड्स आपके अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।